हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक सम सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक सम सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक फार्मूला जो सबसे मेन फॉर्मूला है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, हमको ये ठीक से लर्न होना चाहिए। और फिर हमने जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो इस फार्मूला को हम सॉल्व करने के लिए ये मेथड आप यूज़ करेंगे। पहले इस इधर u और v दो टर्म्स रहेंगे तो फिर इधर पहले u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, ये फॉर्मूला है। पर अगर जब हम ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए अगर जो डिफ़िकल्टी आ रही हो तो हम इसे और एक तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पहले u टर्म का लिखने का, पहले u टर्म एज इट इज़ लिखने का, फिर v टर्म को इंटीग्रेशन करने का, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिखते जाने का, डेरिवेटिव ऑफ u करने का, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का सिर्फ इंटीग्रेशन करने का, और फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ऐसे तब तक करते जाने का जब तक डेरिवेटिव जीरो नहीं आता। और u और v टर्म्स को हम कैसे असाइन करेंगे? बाय यूजिंग लाइट्स मेथड। तो हम पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी व्हेन लिमिट इज जीरो लेस देन टी लेस देन थ्री, फाइंड एफ ऑफ टी। इसको इग्नोर कर दो। और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन लिमिट इज टी ग्रेटर देन थ्री। तो फिर हम लिमिट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहले क्या लिखा है? जीरो लेस देन टी लेस देन थ्री, तो जीरो टू थ्री, जबकि जीरो विल बी नीचे लिख देने का और थ्री ऊपर लिख देने का, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो, और फिर देखा ना ज़ीरो लेस देन थ्री, तो ज़ीरो की वैल्यू कम है तो नीचे लिख देने को, थ्री की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ऊपर लिखने की। ये पहले के लिए है। व्हेन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, तो ये लिमिट है। और फिर व्हेन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टी ग्रेटर देन थ्री, तो थ्री की वैल्यू कम है तो फिर थ्री की वैल्यू नीचे लिख देने की, और टी की वैल्यू हमें पता नहीं तो टी की वैल्यू हम इन्फिनिटी लिख देने की। देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमें मेन फॉर्मूला लिखना है। मेन फॉर्मूला क्या है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमें हमारे पास कितने दो टर्म है, टी है और ज़ीरो है, तो फिर हमें ये दो बार लिखना पड़ेगा विथ लिमिट्स। पहले हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी के लिए ये अप्लाई करेंगे, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी डी टी। और लिमिट्स तो हमें पता है ज़ीरो टू थ्री, ये जीरो नीचे लिख देने का, यहाँ पे जैसे लिखा वैसे यहाँ पे थ्री लिख देने का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके लिए लिमिट क्या है? थ्री टू इन्फिनिटी। देखा ना, टी इज़ ग्रेटर देन थ्री, थ्री नीचे लिख देने का, उसकी वैल्यू कम है इसके लिए, और फिर इन्फिनिटी ऊपर लिख देने का। मीन ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है? जब टी ग्रेटर देन थ्री है तब ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देने का डी टी। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए हम इसलिए I1 और I2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले I1 एज्यूम करेंगे और इसको हम I2 एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम जब हमको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो दोनों का एडिशन करने का, और फिर उसका एडिशन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी रहेगा। I1 इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रल ऑफ जीरो टू थ्री। अब देखिए ई रेस टू माइनस एस टी और टी ऐसे दो टर्म है। अब इसको u क्या लिखने का, u किसको एज्यूम करने का, v किसको एज्यूम करने का, तो हमें तब हम लाइट्स मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए ई रेस टू माइनस एस टी और टी,
तो ई रेस टू माइनस एस टी किस में आता है, एक्सपोनेंशियल में आता है। लाइट में अगर जाएंगे हम ऐसे, लाइट में तो ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई तो सबसे लास्ट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, टी। टी तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो एल्जेब्रिक में आता है ना। तो हम अगर जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल से ई तक, तो सबसे पहले टी आता है जो एल्जेब्रिक आता है, ई से पहले ए आता है ना। तो एल्जेब्रिक को हम पहले यू की कैटेगरी दे देने की, और जो लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो उसे लास्ट में वी की कैटेगरी दे देने की। तो हम पहले टी को यू के, पहले टी को लिखेंगे और फिर ई रेस टू माइनस एस टी को लिखेंगे यू इंटू वी के फॉर्मेट में, डी टी। अब इसको हम सॉल्व करने का, देखिए अब u इंटू वी के फॉर्मेट में ना, तो हमने देखा ऊपर क्या करने का, जब ये हम ये भी, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं और हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इससे आसान है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट इससे आसान है, तो हम इस फॉर्मेट से ही सॉल्व करेंगे। u कैसे करने का, इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, तो u को वैसे एसिटीज लिख देने का t, और फिर v को इंटीग्रेट कर देने का ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के वीडियो में बताया है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा, पर इसके अगर जब एक्स के साथ कोई अगर जब वैल्यू लिखी जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी। डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी दोनों सेम है, माइनस एस को अगर हम डेरिवेटिव के बाहर लेके जाए, तो फिर ई रेस टू माइनस एस टी माइनस एस डी टी बाई डी टी, दोनों वन आ जाएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों टर्म सेम है तो वन आ जाएगा, और फिर माइनस एस, तो फिर लास्ट में क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वैसे का वैसे लिख देने का, पहले यू एस इट इज और फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो फिर ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस लिखते जाने का, u को डेरिवेट कर देने का, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या आता है, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका, हमने इसे यहाँ पे सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, ई रेस टू माइनस एस टी, ई रेस टू माइनस एस टी सेम अपॉन, ये माइनस एस तो यहाँ पे भी लिख देने का, और इसका इंटीग्रेशन फिर से इंटू माइनस एस, लिमिट्स पुट कर देने की 0 और 3। तो इसको आगे हम सॉल्व कैसे करते हैं, t इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लिमिट पुट करने की 0 to 3। और फिर सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू t के जगह पे अब हम पुट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 इज द हाईएस्ट वैल्यू, जो ऊपर है वो हाईएस्ट वैल्यू रहती है, उसे हम पुट करेंगे। तो t के जगह 3, तो 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3s अपॉन माइनस एस माइनस ई रेस टू माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। अब ये इसी ब्रैकेट के अंदर t के जगह हमने 3 वैल्यू पुट किया, अब इसके अंदर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे लोएस्ट वैल्यू के लिए।
सेकंड लिमिट क्या है, 0 है ना, तो इसके अंदर टी के जगह 0 डाल देंगे। टी के जगह अगर 0 डाल दिया हमने तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो से 0 लिख देने का। और फिर माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू 0 क्या होगा, 0 रहेगा, ई रेस टू 0 अपॉन एस स्क्वायर। उसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3s अपॉन माइनस एस माइनस ई रेस टू माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू हमें मिल गई, हम इसे I1 लिख देने के। अब I2 क्या है, when f of t is equal to 0 when 3 is when t is greater than 3, तो फिर e रेस टू माइनस एस टी इंटू 0 डी टी हम लिख देंगे। I2 is equal to integration of 3 to infinity e raised to minus st to 0 dt। अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अगर इधर 0 आता है और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0 इज 0 ना, तो उसका फाइनल आंसर तो 0 ही आना है, तो इससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका 0 लिख देने का। और फिर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी हमने क्या लिखा था I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या मिली हमको, ये 3 इंटू ई एस टू माइनस 3s इंटू ई रेस टू माइनस 3s अपॉन माइनस एस माइनस ई रेस टू माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर, प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 0। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 3 इंटू ई रेस टू माइनस 3s अपॉन माइनस एस माइनस ई रेस टू माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। दिस इज द फाइनल